हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले रीजनिंग के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन बताए थे, उससे ही रिलेटेड है। जो त्रिभुज से, ये देखिए त्रिभुज अभी हमने 6 आकृति बना लिया है जिसमें सभी त्रिभुज है। तो यदि आपने उसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला आकृति है और ऐसे हमने पूरे 6 आकृति लिए है। तो चलिए मान लीजिए ये आकृति दे दिया एग्जाम में आपको और पूछेगा कि इस त्रिभुज में कितना त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बताए कितना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन, तो उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे इजी तरीका देखते हैं। उस पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर दे देंगे उसका, यानी नंबर मतलब कि इसका हम 1 दे देते हैं और इसको 2 और इसको 3, फिर इसको लिख लेते हैं यहाँ से 1 और 2 और 3, फिर इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, सभी नंबरों को जोड़कर और उसके बाद टोटल को जोड़ देना है, बस वही हमारा त्रिभुज का संख्या हो जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 6, 3 2 5 और 1 6, ये भी आ जाएगा हमारा 6। और देखिए इसको जोड़े 5 4 9 9 3 12 12 और 2 14 14 और 1 15 हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया 15। अब देखिए यहाँ से टोटल को जोड़े, यानी कि 15 जोड़ना है और ये 6 और फिर ये 6, इतना हो गया। तो देखिए 6 6 12 12 और 5 17 का 7 हो जाएगा। और यहाँ से ये 1 और यहाँ से 1 2, यानी कि इस त्रिभुज में टोटल 27 त्रिभुज हैं। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। और चलिए इसमें देखते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो सेम ऐसे ही ये भी है त्रिभुज। तो क्या करते हैं, इसमें भी हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम इसको लिख लिए 1 2 3, फिर इसको भी लिख लिए 1 2 3 और इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इसको भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। आप किसी साइड से लिख सकते हैं या फिर आपको पिछले हम एक वीडियो में एक तरीका और भी बताया था कि आप नंबरिंग करके और एक इससे यानी लास्ट वाले से ज्यादा से गुणा करके और 2 से भाग कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी निकालिएगा, सेम आंसर आएगा। यहाँ से देखिए हम इसको जोड़ ले रहे, तो ये हो जाएगा हमारा 6, ये भी 6 आ जाएगा और ये 4 3 7 7 2 9 9 1 और यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10 10 हो गया। और यहाँ से देखिए इसको जोड़े तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15, तो इसको आ गया 15। चलिए अब सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा देखिए 15 10 और ये 6 है और ये फिर 6 है, सबको जोड़े अगर, तो यहाँ से देखिए 6 6 12 12 5 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा और 1 1 2 और इसमें का हासिल 1 3, यानी इस त्रिभुज में टोटल 37 त्रिभुजों की संख्या है। अब चलिए यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। तो ये इसमें इस टाइप का अगर आपके एग्जाम में आता है त्रिभुज का संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आशा करते हैं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब चलिए यहाँ से इसको हम देख लेते हैं। इससे थोड़ा सा भिन्न है, बट ये नहीं करना है कि ऐसे ही उसमें गिन लेना है, बस थोड़ा सा इसमें देखिए क्या करना है कि इसमें भी वैसे ही नंबर डालना है। तो यहाँ से ये 1 हो जाएगा और ये 2, और इधर से भी क्या करते हैं 1 और 2। देखिए यानी यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों में कॉमन हो रहा है, यानी इधर से भी और इधर से भी। तो क्या करना है, ये जो कॉमन होगा तो उसका घन कर देना है, यानी 2 कॉमन हुआ हमारा तो 2 का घन कर देना है, यानी कि उसका क्यू कर देना है। तो 2 को हम घन करें तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। और इसको देख लेते हैं। तो क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन है हमारा, बट देखिए इधर जितना संख्या है उतना ही इधर से भी है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और इधर से भी करते हैं तो 1 2 और 3। देखिए ये 3 फिर क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ, तो 3 का क्या करेंगे हम घन कर देंगे। तो 3 का अगर घन करें यहाँ पे तो 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो 3 का 9 और 9 3 27, यानी इस त्रिभुज में हमारे टोटल त्रिभुज कितने हैं, 27 त्रिभुज हैं। अब चलिए यहाँ से इसको कर लेते हैं। तो सेम ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, बट क्या करना है, इसमें नंबरिंग कर देना है और जो कॉमन होगा दोनों में उसको क्या करना है कि उसका घन कर देना है। यहाँ से हम लिख रहे हैं 1 2 3 और ये भी 4। तो देखिए यहाँ से 4 क्या हुआ कि दोनों में कॉमन हुआ, तो क्या करते हैं हम 4 का घन कर लेते हैं। तो यहाँ 4 और 4 यानी हम 3 बार लिख सकते हैं इसको। तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, यानी इस आकृति में हमारे टोटल 64 त्रिभुज है। चलिए अब इसको आगे इस आकृति को देख लेते हैं। यहाँ से देखिए कि इसमें जो था कि इधर से भी हम आ रहे थे तो इधर से भी 4 हमारा बॉक्स मिल रहा था, यानी ये वाला कंधा, और इधर से भी 4, बट इस आकृति में हमारा इससे भिन्न है। क्या हो रहा है कि यहाँ से 1 2 3 मिल रहा है और इधर से 1 और 2 मिल रहा है। तो ये नहीं कि इसके जैसे ये भी हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा, इसका थोड़ा सा अलग तरीका है, बट वो भी इजी तरीका है। चलिए आपको बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं इसका। तो 1 2 और 3, यहाँ से 1 2 और 3, इतना हो गया। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, ये और 3 2 5 और 1 6, देखिए 6 आ गया यहाँ से।
और यहाँ से क्या करना है कि देखिए यहाँ से मतलब कि ये आकृति और एक ले लें, यहाँ से एक आकृति अगर लें और यहाँ से एक खींचे हम लाइन, तो यहाँ से देखिए इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये वाला एक बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक बड़ा वाला बन रहा है। नहीं, इस आकृति में कितने बन रहे हैं त्रिभुज, 3 बन रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला एक हो गया और एक ये बीच वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, यानी इस आकृति जैसा इसमें कितने आकृति है, 3 है। तो यदि एक आकृति में 3 बन रहा है तो 3 में कितने बनेंगे, तो 3 से हम गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा यहाँ से। तो देखिए यानी इस वाले का हमारा 6 आया और इस वाले का 6, तो 6 6 12 हो गया, यानी हम लिख रहे हैं इसको 6 और प्लस ये वाला 9। तो यहाँ से देखिए 6 6 12 12 और 9 21 आ गया, 21 हुआ। बट 21 त्रिभुज नहीं हमारा इसमें। देखिए क्या करना है, यहाँ से हम बिंदु देंगे 1 2 3 4 5 और 6। देखिए यहाँ से बिंदु का शुरुआत करना है, ये नहीं कि यहाँ से कर दे, यहाँ से जो ये 4 चतुर्भुज जो बन रहा है यानी वहीं से हमको शुरुआत करना है ये वाला। तो देखिए इसमें हम बिंदु को काउंट कर लेंगे कि कितने इसमें बिंदु है। तो बिंदु कितने हैं, 2 और 2 4 2 6, यानी 1 2 3 4 5 6। और क्या करेंगे, इसमें से 6 घटा देंगे, यानी जो बिंदु था उतना। तो 21 में से 6 गया तो 11 में यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 11 में 6 गया 5 हो जाएगा और ये यानी कि 15 हो जाएगा। तो यानी इस आकृति में टोटल 15 त्रिभुज है। तो इस टाइप की अगर आकृति मिले तो आप ऐसे हल करिएगा, यानी जो बिंदु कॉमन हो, यानी जो बिंदु मिले वो क्या होता है कि दोनों यानी इस त्रिभुज में आता है और इस त्रिभुज में, उससे जो चतुर्भुज बने उसी यानी बिंदु का संख्या घटा देना है। जो चतुर्भुज बना है उसकी बिंदु का संख्या घटा देना है ऐसे निकालने के बाद। तो आशा करते हैं त्रिभुज में आपको त्रिभुज से क्वेश्चन आपसे हल हो जाएगा। चलिए अब आए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। तो चलिए यहाँ से और सारी हमने त्रिभुज की आकृति ले लिया है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे दें और बोले आकृति देकर बोले कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, एक आकृति आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ से ये ऐसे रहे और ऐसे रहे, तो क्या करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं इसमें और जो बड़ा उसका वर्ग कर देते हैं और वही हमारा आंसर होता है। तो वैसे ही सेम है देखिए आकृति ये। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं तो और इसका भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये बड़ा कौन सा है, 4 है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और इसमें भी 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा 16 हो जाएगा और ये हमारा 16 हो जाएगा। 16 हो गए दोनों का। चलिए यहाँ से और सारी हमने आकृति ले ली है त्रिभुज से ही। तो चलिए देखिए यहाँ से इस टाइप का आकृति देकर बोले कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था ऐसे कि इस टाइप का आकृति रहे और यहाँ से ऐसे रहे, तो क्या करते हैं इसका नंबरिंग करके और जो बड़ा संख्या होता है उसका हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो यानी 4 बड़ा है तो इसमें 2 से गुणा होगा तो 8, यानी इसमें टोटल 8 त्रिभुज है। तो ऐसे ही ये भी है। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसका नंबरिंग कर लेंगे। देखिए ये भी 4 हो जाएगा और 4 में 2 से गुणा और यहाँ भी नंबरिंग कर ले तो ये हमारा 4 और 4 में फिर 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए 8 हो गया और इसका भी 8 आ गया। बट देखिए यहाँ से क्या होगा कि इसका 8 ये 8 और 8 इतना 8 हुआ, तो इसको जोड़ दे तो 8 8 16, तो 16 ही त्रिभुज नहीं है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से देखिए एक और आकृति, इससे हमारा ये वाला बन रहा है यहाँ से और यहाँ से ये वाला एक और हमारा आकृति बन रहा है ये वाला, तो इसमें 1 ऐड कर लेते हैं। बट फिर एक हमारा और इसके विपरीत साइड में ये वाला आकृति बन रहा है, फिर ये वाला आकृति बन रहा है, तो इसमें हम फिर से 1 ऐड करें तो इसको 8 8 16 16 और 2 18, यानी इस आकृति में टोटल 18 त्रिभुज है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए ये वाला भी नंबरिंग कर ले रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा और 6 में 2 से गुणा तो ये जाएगा 12 और इसमें इसका भी नंबरिंग कर ले तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 2 से गुणा होगा तो इसका भी आ जाएगा 12। देखिए यहाँ से जोड़ लेते हैं 12 और प्लस 12। अब देखिए यहाँ से ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है अभी और फिर ये वाला भी एक त्रिभुज बन रहा है, तो फिर 1 और प्लस 1। इसके अलावा भी इसमें देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है कि यहाँ से एक छोटा वाला बन रहा है, यहाँ से एक छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है ये वाला, तो इसका भी प्लस 1 और फिर जिसके इसके विपरीत साइड इसके ऊपर में ये वाला बन रहा है ये वाला, तो इसका भी प्लस 1। तो यहाँ से देखिए 12 12 24 हो गया, 24 25 26 27 28, यानी इस आकृति में टोटल 28 त्रिभुज है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि इसका हम सबसे पहले नंबरिंग इसमें भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 2, तो इसका आ जाएगा हमारा 3 और इसको भी जोड़ ले तो 1 और 2, तो इसका भी आ जाएगा 3 और इसको जोड़ ले 1 और 2, तो इसका भी आ जाएगा 3। तो क्या कर देते हैं सबको जोड़े अगर, तो ये हो जाएगा 9 3 3 6 और 9 हो गया। बट देखिए एक बड़ा वाला आकृति है हमारा और एक ये बीच वाला है, तो ये हो जाएगा 1।
तो 9 और 2 11, यानी इस आकृति में टोटल 11 त्रिभुज है। चलिए अब आगे आकृति ले रहे हैं। चलिए यहाँ से कुछ और 2 आकृति हमने और ले लिया है। तो देखिए इस टाइप की आकृति के लिए एक सूत्र होता है 4n, और यहाँ से देखिए होता है 4n और +1। ये वाले आप सूत्र याद रखिए इस टाइप की आकृति के लिए, तो आसानी से त्रिभुज का संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए काउंट, ये छोटा त्रिभुज का तो काउंट करके हम बता सकते हैं कि कितना त्रिभुज है। चलिए देखते हैं यहाँ से 1 2 3 और एक 4 और एक बड़ा वाला, यानी इसमें टोटल 5 आकृति है। बट इस पर कैसे बनेगा उसको देखिए। ये n जो है तो n यानी बड़े त्रिभुज को छोड़कर सभी त्रिभुजों की संख्या है, यानी कि छोटे त्रिभुजों की संख्या, यानी बड़ा वृत्त को नहीं लेना है, उसके अलावा उसके अंदर कितने त्रिभुज है वही उसका संख्या है, n वही कहलाएगा। यानी इसमें कितने, इस बड़े त्रिभुज को छोड़कर कितने त्रिभुज है तो 1 है, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि n बराबर कितना हो गया 1, यानी इसमें n कितना हो गया 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल कर लेंगे 4n, तो n का मान कितना है 1 और +1, तो यानी 4 और +1 तो कितना जाएगा 5। अब देखिए इसमें n, तो इसमें देखिए बड़े त्रिभुज को छोड़कर कितने त्रिभुज है तो 1 और 2 त्रिभुज है, तो n बराबर हो गया 2, और इस पर हल कर ले तो 4n और +1, तो 4n देखिए कितना है 2 और +1, तो ये हो जाएगा 8 और +1, ये हो जाएगा 9, यानी इस आकृति में टोटल 9 त्रिभुज है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आकृति में क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से हम त्रिभुज से रिलेटेड लास्ट आकृति देखते हैं। तो यहाँ से देखिए ऐसे आकृति दे दिया और एग्जाम में बोले कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इस समतल रेखाओं को सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे, यानी ये 1 2 3 4, यानी इस आकृति में टोटल 4 त्रिभुज है। और इसमें भी गिन लेते हैं समतल रेखाओं को, यानी ये वाला जो रेखा है वो समतल रेखा है, यानी इसको 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें टोटल 6 आकृति है। और इसके लिए थोड़ा सा ये देखिए कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो यहाँ से देखिए इसको हम ज्ञात करने के लिए त्रिभुजों की संख्या 2 तरीका बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, या फिर यहाँ से 1 2 3 4, देखिए सभी तरफ से 4 ही है, 1 2 3 4, और इधर से भी 1 2 3 4, इतना हो गया। तो जब समान, मतलब इधर से भी और इधर से भी समान हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, इतना हो गया। उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि ये वाला आकृति को, ये वाले नंबर को हम सबसे पहले वैसे ही लिख लेंगे, यानी 1 रहेगा तो 1 हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके हम जोड़ लेंगे इसको, यानी 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 और 3 कितना होगा 6 और 4 10 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले सबको इस वाले सबको जोड़ लेते हैं। देखिए कितना होगा 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 से 1 20 हो गया यहाँ से। पर देखिए ये इसमें टोटल आकृति अभी 20 ही नहीं है, इसमें और भी आकृति है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 20 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से नीचे से एक हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे, फिर एक छोड़ेंगे और फिर एक जोड़ेंगे। बट कैसे होगा थोड़ा सा और सुनिए। यहाँ से नीचे वाला एक पहला छोड़ देंगे, फिर यहाँ से एक इसको जोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, यानी शुरुआत होगा नीचे से, तो इसको हम छोड़ देंगे, फिर ये जुटेगा, और इसको छोड़ देंगे, फिर ये वाला जुटेगा। ऐसे ही आगे क्रम में रहता है, तो ऐसे करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए इसको छोड़ रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये इसको छोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 20 और 26 और 1 27, यानी इस वाले में टोटल 27 आकृति है। चलिए इसका हम दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो चलिए इसके लिए एक सूत्र होता है n और 2n, यहाँ से n + 1 और 2n + 1, इतना होता है, और बट्टा में होता है 8। तो ये हो गया हमारा सूत्र, इस पर भी हम निकाल सकते हैं। चलिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए सूत्र में थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, n + 2 होता है, यहाँ से होता है n और n + 2 और 2 इंटू 2n + 1 और बट्टा में 8 होता है। यहाँ से देखिए अगर n का मान निकाल ले तो हम मान रख सकते हैं। तो n का मान देखिए जितनी समतल रेखाएं होंगी उतना ही n का मान होगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला हो गया हमारा 1, और ये वाला हो गया 2, और ये वाला हो गया 3, और ये वाला हो गया 4, यानी इसमें n का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो चलिए हम इसको 4 रख के हल करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 और +2 हो गया, और यहाँ से 2 और गुणे n की जगह पे क्या होगा 4 और +1 और बट्टा में हो जाएगा 8। तो इसको हम काट सकते हैं 2 बार में। यहाँ से इसको जोड़ ले तो ये 6 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9 यहाँ से हो जाएगा, और यहाँ से देखिए ये 2 हो गया, और 2 3 6, और 3 में 9 से गुणा तो ये जाएगा 27। तो देखिए आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ये वाला और या फिर ये वाला। तो दोनों इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, 27 त्रिभुज है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से इसका नंबर करें 1 2 3 4 5। तो देखिए इसको कैसे निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, इतना हो गया। ये वाला क्या करेंगे, पहला नंबर हम वैसे ही लिख लेंगे, फिर उसके बाद तिरछा जोड़ते चलेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 1 हो गया,
और 2 और 1 कितना होगा 3, और 3 और 3 6 होगा, 6 और 4 10 होगा, और 10 5 15 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे सभी को, इस वाले को। यहाँ से देखिए 15, यहाँ से देखिए 3 1 4 6 4 10, और 10 5 15 के 5 हो गया, हासिल 1 होगा, और 1 1 2 और 1 3, यानी टोटल इसमें अभी 35 हुआ। उसके बाद क्या करना है कि नीचे से एक छोड़ देना है, इसको छोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है, और इसको जोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है। यहाँ से ये इसको छोड़ना है, फिर इसको जोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है, और इसको जोड़ना है, फिर इसको छोड़ना है। तो यहाँ से चलिए हम आगे देखते हैं। ये जाएगा 35 प्लस, अब इसको छोड़ देना है, ये 10 हो जाएगा, और ये वाला फिर छोड़ देना है, इसको जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, फिर ये वाला छोड़ना है। तो देखिए यहाँ से जोड़ते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ से 3 और 1 4, यानी कि 48। इस आकृति में टोटल 48 त्रिभुज है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं इस सूत्र पे। तो यहाँ से देखिए समतल आकृति की समतल रेखा कितना है, 1 2 और 3 और 4 और ये 5 हो गया, यानी कि यहाँ पे n का मान 5 है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम हल करने के लिए n का मान 5 रख रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे 5 रख रहे हैं, 5, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5 और गुणे 2 और प्लस 1, इतना हो गया, और बट्टा में देखिए 8 हो गया। यहाँ से देखिए 5, और ये हो जाएगा 10 और प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 1, इतना हो गया। अब बट्टा में देखिए क्या करते हैं, इसको 8 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 50 और प्लस ये हो जाएगा गुणा, और ये हो जाएगा 11, और बट्टा में आ जाएगा हमारा 8। चलिए यहाँ से थोड़ा सा देखिए, ये 5 और 2 7 करना था, जोड़ना था, गुणा नहीं करना था। तो यहाँ से हम क्या किए हैं कि इसको 7 लिख रहे हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 2 7, और 7 5 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 में क्या करते हैं, 11 से गुणा करते हैं, तो 11 गुणे 35 हो जाएगा यहाँ पे। तो 11 5 55, 11 3 33 हो जाएगा। तो इसको 8 और 5 ये हो जाएगा 3, तो यानी कितना हो जाएगा कि ये सॉरी यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 8, यानी कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा, यानी 385 और बट्टा में 8। चलिए इसे भाग करके देखते हैं 48 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, और भाग करने पर 3 8 5, तो ये हो जाएगा हमारा 8 चौका 32, तो ये हो जाएगा 8 में 6 गया, 8 में से 2 गया 6, और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 8 8 64, और यहाँ से देखिए 5 में 4 गए, बट यहाँ पे देखिए शेषफल बच रहा है, तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है। देखिए हमारा 48 आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया इसका 48, तो यानी हम लिख सकते हैं इस आकृति में टोटल 48 त्रिभुज है। तो आप इस वाले आकृति का 2 तरीके से निकाल सकते हैं त्रिभुजों की संख्या, तो जो आपको पसंद है, या फिर जिस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं वही आप तरीका एग्जाम में यूज कीजिएगा। तो ये रहा हमारा त्रिभुज से रिलेटेड सभी क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।